डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस स्क्वायर से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3, यहाँ लिखा है एक्स क्यूब, नीचे लिखेंगे अपन लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सोल्यूशन कहलाया। इसी तरीके से ये सिस्टम एक्स के लिए है तो कैसे करेंगे, रिवर्स साइकिल आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने मैंने आज प्रेजेंट किया। वन मोर एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी तो आप इजिली वे में आप लेबनिज रूल को समझ पाएंगे। नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। तो सपोज ये दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से है, और यहाँ लिखेंगे dy/dx, थोड़ा चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, प्लस यहाँ लिखा अपन लोगों ने 2xy इक्वल टू मान लीजिए cos x दिया हुआ। कुछ भी हो सकता है, एक दो एग्जाम्पल लेके टेस्ट देखें, बहुत आसानी से करने का प्रयास करेंगे। फिर ये इक्वेशन को, चूंकि ये लीनियर क्या है y बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस, तो ये लिख सकते हैं अपन लोग dy/dx प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लिखिए आप यहाँ पे y, और ये cos ax अपान लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपका गिवन इक्वेशन 1 है, इसको हमने रिड्यूस करके बनाया 2। कंपेयरिंग 2 तरीका वही है जैसा अभी लास्ट टाइम मैंने बोला, कंपेयरिंग 2 विद, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए आरजीपी कैलकुलम के अनुसार, dy/dx प्लस यहाँ लिखा py इक्वल टू q। इसे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आपको मिलेगी, सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ आपने q चेंज कर दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, और q की वैल्यू दी अपन लोगों ने cos x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। Since the given equation 2 is linear in term of y, that's why इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला कई बार डिस्कस कर चुके अपन लोग, e की पावर pdx, देखिएगा e p के स्थान पे अपन यूज कर सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और एक बार 2x है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 2x/1 प्लस स्क्वायर। जस्ट लास्ट एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से किया था अपन लोगों ने, e की पावर लिख सकते हैं इसको log ऑफ बेस e t एंड दिस बिकम्स t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं अपन लोग if इक्वल टू t के स्थान पे हमने यूज किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा if। तो if तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट अपन यूज कर रहे हैं कंप्लीट फंक्शन के लिए। ओके, कंप्लीट फंक्शन के लिए आपको फिर से एक बार इसका इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर इरेज कर रहे हैं तो देखिए कैसे कंप्लीट फंक्शन बनाएंगे। कंप्लीट फंक्शन मतलब सोल्यूशन निकालना, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यूज कर सकते हैं फार्मूला, इंटीग्रेशन q इंटू if ये फार्मूला है, इंटू dx प्लस एनी कांस्टेंट c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और q की वैल्यू आपके सामने है cos x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एनी कांस्टेंट c। ओके, अब सीधे सीधे मामला है, ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बहुत ही दारुण इंटीग्रेशन है। cos x का इंटीग्रेशन सबको पता है, cos x का इंटीग्रेशन आप आसानी से याद होगा आप लोगों को, तो लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos x का इंटीग्रेशन सिंपली होता है sin x प्लस एनी कांस्टेंट c। तो y की वैल्यू निकालना है, इसको कर सकते हैं c प्लस sin x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। इसी तरीके से अपन लोग आगे चल के एग्जाम्पल देखते रहेंगे, बीच बीच में कुछ चीजें क्रिटिकल हैं, इजी हैं, उसको भी अपन वॉच करेंगे। लेक्चर को सुनने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल बनाना बहुत ही आसान है यदि आपको बेसिक क्लियर हो तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ dy/dx प्लस y tan x या tan x ले लीजिए, और राइट हैंड साइड आपको जो सुरक्षा हो, जो अगर फंक्शन दिया हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आज ही क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने सपोज साइन ऑफ 2x। अब अच्छे से बात करिए, यहाँ ऑलरेडी ये इक्वेशन लीनियर क्या है, y है, तो इसको फिर से तरीका वही प्रोसीजर है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू लाइक dy/dx प्लस p y इक्वल टू q। कंपेयर करेंगे, देयरफॉर p की वैल्यू आएगी, यहाँ पे दिया है tan x एंड q की वैल्यू आपको दी है sin ऑफ 2x। sin ऑफ 2x किसकी वैल्यू है, q की। तो चूंकि ये एग्जाम्पल 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबरिंग कर रखी है, ये लीनियर क्या है, y है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका
फिर से मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ऐसे लिख दीजिए। इसका मतलब हुआ e p के स्थान पे दिया है tan x। अब देखिए इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, तभी हर चीज आपसे क्लियर हो पाएगी। ओके, और इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है किसका, tan x का, तो tan x का इंटीग्रेशन सबको पता है log sec x होता है। e की पावर लिख दी अपन लोगों ने log बेस e, और यहाँ लिख दिया अपन लोगों ने sec x। ओके, ये आपका हो गया जनरल फार्मूला। तो लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इक्वल टू सकता है sec x। ये sec x आपका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालना क्या आपने को, कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि y इक्वल टू लिखेंगे, y इंटू लिखते हैं अपन लोग, अभी जस्ट देखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q लिखें, और यहाँ लिखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के यहाँ पे यूज करके ये क्वेश्चन फिर से बनाया जा सकता है। थोड़ा M2 में बहुत सारी चीजें रहती हैं, मेनली आपको ध्यान रखना है डिफरेंशियल के जो फार्मूले, इंटीग्रल के फार्मूले आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होना चाहिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा बीच बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, यहाँ लिखा y लिखा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला यहाँ पे निकाल के रखा है sec x, तो यहाँ y इंटू क्या कर सकते हैं sec x, और ये लिखा अपन लोगों ने इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन देखिएगा q की वैल्यू आपके सामने है, जो राइट हैंड साइड आपको दिया रहेगा। हर एग्जाम्पल अपने अलग अलग तरीके से राइट हैंड साइड दिया रहेगा। यहाँ q की वैल्यू है साइन ऑफ 2x, यहाँ आप साइन ऑफ 2x भी दीजिए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है क्या sec x, ये sec x कर दीजिए इंटू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। यहाँ लिखते जाइएगा y sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x। साइन 2x की वैल्यू ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 2 लिखते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, यहाँ लिख दीजिए dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, द रिमेनिंग टर्म बचा 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस एनी कांस्टेंट साइन x dx प्लस एनी कांस्टेंट c। साइन x का आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, धीरे करके याद करिए, तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास x, माइनस 2 अपन लिख सकते हैं cos x प्लस एनी कांस्टेंट c, और ये y लिखा sec x, हमें y की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर y इक्वल लिख सकते हैं अपन लोग माइनस 2 cos x, नीचे लिखिए sec x, सिंप्लीफाई करने का तरीका सबका अपना अपना है, और इसको लिखते हैं c, यहाँ पे cos x आया, और 1 अपॉन cos x का होता है sec x, और 1 अपॉन sec x इक्वल टू होता है cos x, तो सकते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर ax प्लस c cos ऑफ x। ये अपना आंसर हो गया, कैसे अपन लोग इसको इवेल्युएट करेंगे, राइट। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसको लेबनीज रूल कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में आते रहेंगे, क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे, तरीके आपको मालूम होना चाहिए कैसे आपको डिफरेंशियल करना है, कैसे लेबनीज यूज करना है। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।